तो गाइस क्वेश्चन और आंसर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रिवीजन एमसीक्यूज़ की बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है, लगातार इसमें वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप बने रहिए। ये सभी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए जिससे कि एंड में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एंड में इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें से अगर कुछ भी सवाल 5 सवाल 10 सवाल 15 सवाल अगर सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको 15 नंबर, या अगर और ज़्यादा मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं उस एग्ज़ाम में तो उतने नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा। और आपको पता है कि इवन 0.25 मार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपका करियर बना भी सकता है। 0.25 मार्क्स वो बिगाड़ भी सकता है, आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो सभी तरह के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे धैर्य बनाए रखें और यहाँ पे लगातार एक क्वेश्चन से लेके 50th क्वेश्चन तक लगातार बने रहें। अंत तक वीडियो को देखें, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब अटेम्प्ट करें। कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर पूछें। साथ से बताना चाहूँगा गाइस कि जो लोग एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो वो उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला सवाल कहता है द ऑथर ऑफ अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। एक किताब है अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है नील मुखर्जी। फिर दूसरा आता है द ऑथर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ अ कवर्ड। तो एक सॉन्ग्स ऑफ अ कवर्ड, कवर्ड एक उस व्यक्ति को कहते हैं जो डरपोक व्यक्ति होता है, बहादुर नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है। तो सॉन्ग्स ऑफ अ कवर्ड एक किताब लिखी गई है, तो उसको किसने लिखा है? इसको लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं बिपिन चंद्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, बहुत ही फेमस किताब है और इसके राइटर हैं चित्र बैनर्जी दिवाकरुणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज जो है ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। द डार्क रूम, ये किन के द्वारा लिखा गया है? द डार्क रूम लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। फिर हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है? हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत जी के द्वारा लिखे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, अनअकस्टम्ड अर्थ, ये किसके द्वारा किताब लिखी गई है? ये लिखी गई है झुम्पा लहरी के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है कि अ सूटेबल बॉय, तो ये जो किताब है अ सूटेबल बॉय, ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीडम इन एग्जाइल और माई लैंड एंड माई पीपल, ये ऑटोबायोग्राफी है किस पर्सन की? महात्मा गांधी जी की, दलाई लामा की, जवाहरलाल नेहरू की, या रविंद्रनाथ टैगोर की? मोस्ट प्रॉब्ली दलाई लामा होनी चाहिए। यस, दलाई लामा, क्योंकि एग्जाइल में वही रहे हैं, तिब्बत छोड़कर उनको भारत में धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी है हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए। तो फ्रीडम इन एग्जाइल और माई लैंड एंड माई पीपल, ये ऑटोबायोग्राफीज़ हैं दलाई लामा की। गाइज आप बताएंगे कि इस टाइम जो दलाई लामा है ये कौन से नंबर के दलाई लामा है? और दलाई लामा अपने आप में एक पोस्ट है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है। जो भी तिब्बतन, अगर हम तिब्बत का देखें तो तिब्बतन जो बुद्धिस्ट हैं उनकी सीट के जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उनको दलाई लामा कहा जाता है। तो इस टाइम जो दलाई लामा है वो किस नंबर के हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और उनका नाम क्या है। तो जो व्यक्ति इस टाइम दलाई लामा है, जो हम देखते आ रहे हैं 1950 से लेके अब तक वही दलाई लामा है। 1958-59 में वो भारत आए थे, तब से लेके अभी तक वही दलाई लामा है। तो उनका क्या नाम है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है गल्पक गुच्चा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये कलेक्शन है किस चीज़ का? तो गल्प गुच्छ, इसको कहेंगे गल्प गुच्छ। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, यानी कि लघु कथाओं का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ये हरिवंश राय बच्चन, द फादर ऑफ अमिताभ बच्चन जी के जो फादर हैं हरिवंश राय बच्चन, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है ऑथर ऑफ मधुशाला, तो मधुशाला के ऑथर कौन है? ये हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, तो इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं ताहिरा कश्यप खुराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, 2G सागा अनफोल्ड्स। तो 2G सागा, ये 2G स्पेक्ट्रम है, जैसे आज के टाइम पे 5G और 6G की हम बात कर रहे हैं, तो 2G स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है। तो 2G सागा अनफोल्ड्स ये किसने लिखा है? ये लिखा है अंदीमुथु राजा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, नरेंद्र मोदी,
अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये एन डी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है किताब। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, बहुत ही फेमस किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, एज अगेंस्ट ऑड्स, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो ये ऑटोबायोग्राफी है सानिया मिर्जा की। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट नॉवल ऑफ आनंद नीलाकंठन, तो पहली नॉवल जो आनंद नीलाकंठन की थी वो कौन सी थी? तो वो थी असुर, टेल ऑफ द वैंक्विस्ड। फिर ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो जो किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं किरण देसाई। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है हुला बलू इन द ग्वावा ऑर्चर्ड, तो ये किसने किताब लिखी है? ये लिखी है किरण देसाई ने। फिर ऑटोबायोग्राफी है एक एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, तो इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के वापस से लेखक जवाहरलाल नेहरू ही हैं। फिर ऑथर ऑफ द एपिक पोएम पद्मावत, बहुत ही फेमस किताब रही है पद्मावत, तो इसके जो ऑथर है वो है मलिक मोहम्मद जैसी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द ऑथर ऑफ संस्कृत लिटरेचर ऋतु संहार, तो 6 सीजन्स है ना, तो संस्कृत लिटरेचर रहा है ऋतु संहार, तो इसके जो कवि हैं, इसके जो लेखक हैं एक तरह से हम देखें तो वो कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आता है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। द ऑथर ऑफ आई टू हैड अ लव स्टोरी एंड योर ड्रीम्स आर माइन नाउ, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये रविंद्र सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आता है द ऑथर ऑफ द नोवेल द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, जो शिव जी की ट्रायलॉजी है, 3 किताबों की एक सीरीज़ है, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है अमीश त्रिपाठी जी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आता है द ऑथर ऑफ द सीक्रेट ऑफ द नागाज, तो इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर भी अमीश त्रिपाठी हैं। वाइड एंगल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये अनिल कुंबले की ऑटोबायोग्राफी है। ऑथर ऑफ द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर की जो ऑथर हैं वो हैं अरविंद अडिग। और उसके बाद इंडिया एट रिस्क, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जसवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, जसवंत सिंह जी के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत ही फेमस किताब रही है, साउथ अफ्रीका के एक हीरो रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, तो उनके द्वारा किताब लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर एंड देन वन डे, ये मेमोयर है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है नसीरुद्दीन शाह की। फिर क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्लेइंग इट माई वे, तो ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर जी की। फिर द ऑथर ऑफ द बुक फ्लड ऑफ फायर, तो फ्लड ऑफ फायर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं अमिताभ घोष। फिर क्वेश्चन नंबर 37 आता है द ऑथर ऑफ द बुक्स द शेडो लाइन्स एंड द हंगरी टाइड, अब देखिए 2 किताबें हैं यहाँ पे, एक किताब है द शेडो लाइन्स और दूसरी किताब है हंगरी टाइड, तो इन दोनों किताबों के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है अमिताभ घोष। फिर क्वेश्चन नंबर 38 आता है द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर हैं स्टीफन हॉकिंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39 की ऑथर ऑफ शो बिजनेस, तो शो बिजनेस जो किताब है उसके लेखक हैं शशि थरूर। फिर द ऑथर ऑफ द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के जो राइटर हैं वो हैं वॉल्टर एश्टन फेयर सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 की ऑथर ऑफ फियरलेस गवर्नेंस एंड डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, तो ये 2 किताबें हैं, इन 2 किताबों के ऑथर कौन है? इन किताबों के ऑथर हैं किरण बेदी। फिर नेक्स्ट आता है माज्या जलमाची चित्रकथा, तो इसकी ऑटोबायोग्राफी है ये शांताबाई कृष्णा जी काम्बले की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 43 आता है द रोड अहेड, तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बिल गेट्स की। फिर वाई आई एम एन एथीस्ट, इसकी ऑटोबायोग्राफी है भगत सिंह जी की है, ये तो बहुत ही फेमस किताब है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द ऑथर ऑफ सेट द बॉय फ्री, तो सेट द बॉय फ्री के ऑथर कौन है? सेट द बॉय फ्री के ऑथर हैं जॉनी मार। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि ऑथर ऑफ द ईयर ऑफ द रनवेज, तो जो ऑथर हैं द ईयर ऑफ द रनवेज के, इसके ऑथर हैं संजीव सहोता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 द ऑथर ऑफ द मराठी नोवेल है एक मृत्युंजय, तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? इसके ऑथर हैं शिवजी सावंत या शिवाजी सावंत। फिर क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द ऑथर ऑफ नमक का दरोगा एंड निर्मला, बहुत ही फेमस किताबें हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, नमक का दरोगा और निर्मला। फिर क्वेश्चन नंबर 49 कहता है बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये ऑटोबायोग्राफी है फली एस नरीमन जी की। फिर क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वी आर कृष्ण अय्यर इज वॉन्डरिंग इन मैनी वर्ल्ड्स, तो दीज आर द 50 क्वेश्चंस
तो गैस मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 के 50 सवाल आपने करे होंगे, अंत तक बने रहे होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आते होंगे और कुछ सवाल ऐसे भी रहे होंगे जिनके आंसर्स आपको नहीं पता थे। अब वो आंसर्स आपको पता चल गए हैं, लगातार आप इनका रिवीजन करते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और उसके ऊपर फिर जो चैनल है वो वीडियो लेके आएगा जिससे कि आप लोगों के सभी डाउट जो हैं वो कवर होते चले जाएँ। बाकी गाइस किसी को कोई भी इशू आता है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी 7665804421 पर भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।